नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सप्लोर चैनल में। मैं अमोल बकाने आज लेके आया हूँ एपिसोड 1, जिसमें हम आज देखने वाले हैं रामाजी ट्रेक, जिसे कोंडाना या कोंडाने केव्स कहा जाता है, जो कि कर्जत में महाराष्ट्र में स्थित है। सिवुर से लेके कर्जत का जो डिस्टेंस है, ये जो कोंडाना केव्स है, इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैसे तो दो रूट है, एक 80 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाता है और एक 60 किलोमीटर। तो हम जा सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हो गई। हम लगभग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सिवुर से निकल के हम करजत तक। अब ये जो करजत है, करजत से हम कोंडाना के लिए हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे एक तालाब भी दिखता है, जहाँ पे लोकल बस्ती है, और जो लोकल बस्ती के लोग हैं वो यहाँ पे अपने रोज के काम करने भी आते हैं। जैसे कि कोई, मैंने तो कपड़े धोते हुए भी एक जन को देखा है यहाँ पे। तो कपड़े भी यहाँ पे वॉश किए जाते हैं, या फिर उस पानी का और भी किसी तरह से यूज किया जाता है, जैसे कि खेतों के लिए भी उसका यूज होता है। तो दोस्तों, तालाब था। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर यहाँ पे दृश्य है, एकदम मनमोहक। आगे हमें एक पहाड़ दिख रहा है। मैं तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारा शूट। और ये देखिए, यहाँ पे कपड़े भी धोते हुए हमें दिख रहे हैं लोग। तो इस तरह से फिर एक पर्टिकुलर जगह से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर कह सकते हैं, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, पर कुछ डिस्टेंस है जहाँ पे एकदम कच्चा रोड है। तो ये थोड़ा कच्चा रोड है, 1 या 2 किलोमीटर का रोड होगा, लेकिन गाड़ी आसानी से जाती है, उतना कुछ डेंजरस नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा काफ़ी एक खड्डा सा आ गया था, तो थोड़ा ब्रेक करना पड़ा, लेकिन बाकी रोड तो अच्छा ही है। तो इस तरह से हम गांव से होते हुए, आप देख रहे हो यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह हैं, चिकन का प्लान अच्छा बन सकता है। तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं कोंडाना केव्स के पास। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कोंडाना के लिए। तो वो जो कोंडाना केव्स है, ये कोंडाना विलेज है। आगे हमें जाना है, उस पहाड़ों पे जाना है, आगे वाले पहाड़ों पे, जहाँ पे कोंडाना केव्स है। तो मैंने अपनी गाड़ी उधर पार्क कर दी, और वहाँ से हम पैदल पैदल ही निकले। लगभग 35 टू 40 मिनट का रन है। तो अगर हम लगभग 35 मिनट तक हमें यहाँ से चलते जाना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब भी जाना है तो अपने साथ पानी की बोतल हमेशा ही रखो। कम से कम पर पर्सन 2 लीटर तो होना ही चाहिए। मैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ गया था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। तो बड़ा ही सुंदर दोस्तों। वैसे तो मैंने काफ़ी केव्स किए हैं, अजंता केव्स किए हैं, फिर बाकी भी केव्स किए हैं, फिर हमारा ये एलोरा का भी केव्स किया है। लेकिन ये केव्स थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। यानी केव्स तो काफ़ी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, वो तो बस देखते ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे जाने का रास्ता है वो बड़ा ही सुंदर है। इतना सुंदर रास्ता आज तक मैंने किसी केव्स के लिए फिलहाल तो नहीं देखा। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं घुमा हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन 3 केव्स का एक्सपीरियंस है। एक है एलिफेंटा केव, देन अजंता केव, और एलोरा केव्स। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी आपने गाय का गोबर भी देखा, तो इस तरह से एक यहाँ पे बस्ती भी है, बस्ती से घिरा हुआ है एक एरिया है, पहाड़ों पे बसा हुआ है। वहाँ पे जो केव्स है वो वहाँ पे बनाई गई है। ये दूसरे शतक में बनाई गई थी, और बाद में ये तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि एक संकरित रास्ता है, छोटा रास्ता है। यहाँ से हम, मतलब पूरा का पूरा रास्ता इसी तरह से एकदम छोटा रास्ता है। अगल बगल से आप कहीं से जा नहीं सकते हो। हर जगह पे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल है। चारों तरफ अगर आप देखोगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कितना छोटा रास्ता है। हाँ, यहाँ पे अकेले अकेले आते हुए तो थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं कोई लुटेरा तो ना मिल जाए, कि कोई हमसे पैसे ना छीन ले, ऐसा लगता है। वैसे डरने की बात नहीं है, सेफ ही जगह है। लेकिन जब पर्यटक होते हैं, जैसे कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से सब पानी बहते रहता है। एक जगह पे तो मैंने किसी की चप्पल भी फंसी हुई देखी है। तो यहाँ पे काफ़ी ये भी होता है, पानी की वजह से मिट्टी पिघल जाती है। तो वो जो कि
कीचड़ कहते हैं वो भी रहता है। पर हाँ, यहाँ पे जगह जगह पत्थर है, पत्थरों से चलना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। और बरसात में शायद सांप वाप भी निकल आते होंगे, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक हमें बड़े जूते पहन के आना पड़ेगा, जिससे सांप ना काट ले, बिच्छू ना काट ले। इस तरह से जगह तो बहुत सुंदर है दोस्तों। ये सबसे पसंदीदा जगह है, मतलब मुझे तो अभी तक सबसे अच्छा ट्रैक तो यही लगा। अगर जंगल सफारी जैसा कुछ फील आता है, और अगर हम केव्स भी देखने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की केव बहुत कम है दोस्तों। वैसे अजंता से 28 किलोमीटर एक घटोत्कच केव भी है, पर ये इसकी सुंदरता दिखती ही बनती है। आप देख सकते हो जगह जगह पे पत्थर है, यहाँ से बरसात में पानी बहता है, कितना सुंदर रहता होगा। और जो ग्रीनरी है बरसात में, तो और भी ग्रीनरी बढ़ती हुई। ये तो हम अभी मतलब दिसंबर महीने में गए थे, तो दिसंबर 2022 में गए थे, तो वो तब की एक ग्रीनरी है जो विंटर सीजन है। लेकिन जब बरसात रहेगा तब बड़ा ही मनमोहक पल रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं थक गया था, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी थक गए थे, थोड़ा हम 2 मिनट के यहाँ पे रुके। अब कैसा है, इनके पैरों से अगर चलना है, बच्चों के पैरों से, तो थोड़ा थोड़ा रुक के चलना पड़ता है। और फिर उनको प्यास भी जल्दी जल्दी लग जाती है, एनर्जेटिक रहते हैं, दौड़ते भी है, सुनते भी नहीं है, तो मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से पत्थर वगैरह सब वहाँ पे रखे, तो थोड़ा काफ़ी केयरफुली यहाँ से चलना होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो शूटिंग की गई है, तो मतलब कंटिन्यूसली आगे कैमरा रख के नहीं कर सकते, कहीं हम गिर सकते हैं। ये देखो कैमरा मेरे हाथ में, मेरी बेटी गिर भी गई वहाँ पे फिसल के, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा ही लगा नहीं कुछ। तो इस तरह से हम ये फॉरवर्ड जर्नी करते हैं, तो सीधा सीधा जब हम जाते हैं, तो लेकिन जगह तो छोटी ही है। यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा जगह, तो बहुत बड़ी जगह नहीं है कि चलो भाई, मतलब ऐसे एक जैसी जगह जिससे कोई गिरे ना। हर एक, जब भी हम पैर रखते हैं, तो हर एक का पैर पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम बराबर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो दोस्तों जब हम यहाँ तक पहुँच गए, कुछ लगभग 10-12 मिनट का रास्ता चल के जब हम आगे आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होगी, केव्स आ गए होंगे, क्योंकि एक खुली जगह आई थी, मैदान जैसी बड़ी सी जगह थी। मेरी बेटी बड़ी मज़ा ले रही थी ऐसे जगह के, उसे काफ़ी आनंद आ रहा था। तो ऐसा लगा कि ये जब जगह आई ओपन स्पेस, तो मुझे लगा कि शायद हम पहुँच गए, लेकिन नहीं, वो पहुँचे नहीं थे। अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था, तो अभी हम जा ही रहे हैं। और यहाँ से लगभग 20 मिनट्स हमें आगे जाना है। और ये थोड़ा आउटसाइड आता है दोस्तों, थोड़ा कैसा, जब आप आगे जाओगे, जब कोंडाना केव्स के कोंडाना विलेज में आ जाते हो, कोंडाना विलेज से जब आप थोड़ा आगे जाते हो, जैसे कि हमने गाड़ी पार्क की और ऊपर आ गए, लेकिन गाड़ी पार्क न करते हुए आगे अगर हम गए रहते, तो आगे में एक ब्रिज आता है नदी का। तो नदी का ब्रिज आता है, तो वो इतना छोटा है कि वहाँ से गाड़ी कार नहीं जा पाती। तो मुझे मेरे हैरियर को साइड में रख देना पड़ा पहले, फिर उसको वहाँ से रिटर्न लेके यहाँ पे लगाया और ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, ये पूरा पानी की जगह है। तो यहाँ से बरसात में पानी बहता है, और बहुत अच्छा पानी बहता है। पीछे, मेरे बेटे के पीछे, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो झरना रहता है ना, वो यहाँ से कंटिन्यूसली बहते रहता है पीछे साइड से। ये जो हम यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से कंटिन्यूसली बहते रहता है। ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, लोग वहाँ पे बरसात में मज़े भी करते हैं। आप गूगल पे जाके इसके बरसात के फोटो देख सकते हो, इमेजेस देखो गूगल पे जाके, कोंडाना केव्स इन। ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन, यहाँ पे बड़ा ही अच्छा वाटरफॉल होता है। और जो वाटरफॉल होता है, जो झरना होता है, उससे यहाँ पे बड़ा ही सुंदर दृश्य निर्माण होता है दोस्तों। और वो यहाँ से नीचे पानी निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे जब चलते रहना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे नाक के सीध वाला ही रास्ता यहाँ पे पकड़ के चलना है। काफ़ी जगह 2-2 रास्ते हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ये लेफ्ट साइड से जाओ, राइट साइड जाओ, लेकिन फिर डिसीजन ले लिया चलो हमें सीधा ही जाना है। तो यहाँ पे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के मैं सीधा निकल गया। तो यही है दोस्तों कि रास्ते सुंदर है, और बरसात में तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाएगा। थोड़ा आगे चलने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए, पानी पिए, थोड़ा एनर्जी ले लिए, और एनर्जी लेने के बाद देखो हर जगह रास्ता वही है, उतना ही संकुचित है। ये देखो यहाँ से 2 रास्ते, एक ऊपर से एक साइड से। अगर
लेफ्ट से राइट से, लेकिन जाके वही मिलते हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं वो जाके वही मिलते हैं। एडवेंचरस है। यहाँ पे जो ट्रेकिंग के शौकीन है वो लोग इस रास्ते को छोड़ के भी थोड़ा साइड से होते हुए निकल सकते हैं, तो मतलब वो थोड़ा जंगल टाइप भी सफारी उनकी हो सकती है। पर हाँ दोस्तों, डेंजरस है, खाई है, तो संभल के ही ट्रेकिंग करना है। ये देखो कितने भयंकर यहाँ पे जो पत्थर है। तो ये जो है, ये दूसरा रास्ता था जो मैंने चुना, जो थोड़ा डेंजरस था। डेंजरस मतलब पत्थर काफी ज्यादा थे, पैर इधर उधर नहीं पड़ना चाहिए, तो काफी अच्छा है। तो इस तरह से है, जो हमारे प्लेयर्स है वो बार बार थक जाते थे, बैठ जाते थे। अब उनको पानी देते रहो, पिलाते रहो, एनर्जी बनाते रहो और आगे चलते रहो, बस यही चल रहा था। तो इस तरह की, तो ये दोस्तों हमारा जो एक्सप्लोर चैनल है, इसमें हम इसी तरह से डिफरेंट टाइप के जो ये है, जहाँ जहाँ भी हम घूमने जाएंगे वो आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे इस चैनल पे। तो यहाँ पे आपने एक 360 व्यू देखा, प्रॉपरली वो आया नहीं, कैप्चर नहीं हुआ। अच्छा, ऊपर जाते ही जब हम एंडिंग तक पहुंचते हैं तो एंड से थोड़ा सा पहले वहाँ पे एक शॉप आती है जहाँ पे आपको वाटर और जूस जैसे चीज़ें यहाँ पे खरीद सकते हैं और अपने एनर्जी को बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो कुछ खरीदा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो वाटर फ्लो इन रेनी सीजन। तो जब भी यहाँ पे रेनी सीजन रहता है तो ये जो पोर्शन है यहाँ से बहुत जोरों से पानी बहते रहता है और बड़ा ही विहंगम दृश्य होता है, बड़ा मजा आता है और इतना ब्यूटीफुल रेनी सीजन में कितना सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर। उसी तरह से दोस्तों जो कर्नारा फोर्ट है वहाँ पर भी रेनी सीजन में ही जाने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे केव्स, अब यहाँ से केव स्टार्ट हो गई, देखो ये सब केव है। तो ये जो केव है दोस्तों, ये पूरा केव्स है यहाँ पे थोड़ा मैं अभी अपने बेटे के हाथ में कैमरा दे दिया और जा रहे थे हम केव की तरफ। तो बेटी बोले पापा आपकी भी फोटो लेनी है, बोले मुझे सिंगल, तो आप कुछ अच्छे से पोज वगैरह दो बोले। तो फिर जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर ना स्टेप्स है, बस एंडिंग में स्टेप्स दिए हुए हैं, वो मैंने काउंट तो नहीं किया कितने स्टेप्स है, तो स्टेप्स है। और दोस्तों इस सीज़न में, जैसे मैं तो ऑड सीज़न में गया था, विंटर में गया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं आती, फिर भी 2 फैमिलीज़ मुझे वहाँ पे दिखी थी। 2 फैमिलीज़ हमसे पहले वहाँ पे 2 फैमिलीज़ आई थी, तो हमारे जाने के बाद वो निकल गई, फिर हम सिंगल ही फैमिली वहाँ पे देखते रहे। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा फ़ोटो सेशन हुआ। बेटी ने कहा कि चलो पापा फ़ोटो लेते हैं, आप मुझे कुछ अच्छी सी पोज दो, कैमरा गर्ल जो है वो बुरा मान जाती है, तो थोड़ा सा एक ऐसा कुछ हीरो जैसा पोज दे दिया। ये मेरी हीरोइन भी आ गई यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से है। तो फिर अभी हम आगे चलते हैं, उसको बोला चलो तुम भी आ जाओ, फोटो एक सेल्फी लेते। नहीं बोले बस मैं अभी शूटिंग ही करूँगी, पता नहीं। तो चलो, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे भी एक कोंडाना केव स्टार्ट हो जाती है। बस इतने ही कोंडाना केव्स है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड का पोर्शन है जहाँ पे केव्स खत्म होते हैं, और उसके बाद में इधर में राइट साइड में एक छोटी सा स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में केव्स है ही नहीं। बस इतना ही है केव्स का पोर्शन, जो गुफा कहते हैं, बस इतना ही है। ये दूसरी शताब्दी में बनाया गया। तो दोस्तों ये छोटी सी ही मतलब केव्स है, बहुत बड़ी केव्स नहीं है। यहाँ पे हमें जो गवर्नमेंट ने लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ दिखती है कि चैत्य गृह है, जिसमें कि एक बड़ा सा पत्थर होता है राउंड शेप में, विहार है, साथ ही साथ में कुछ शिलालेख भी दिए हुए हैं कि किसने बनाया था, कब बनाया था। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि कन्न का शिष्य बल्कि ने इसका निर्माण किया था, वो भी दूसरी शताब्दी में। और यहाँ पे दूसरा भी शिलालेख है जो कि उस समय में जो लिपि यूज किया करते थे उसी लिपि में यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है। और दोस्तों जब हम इस केव्स के राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में थोड़ा डेंजरस है। हाँ डेंजरस है। तो जैसे मेरी बेटी वापस चली गई, उसको भेज दिया और मैं थोड़ा इस केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए राइट साइड में, केव्स के राइट साइड में ऊपर निकल गया। तो यहाँ से थोड़ा अगर हम आगे जाते हैं तो हाँ डेंजरस है दोस्तों। यहाँ पे मुझे भी एक हाथ में कैमरा लेके आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी।
बघताय की बॅक साईड खालून आलेलो मी इकडे, तर इथे चाललाय मी वरती. डेंजरच आहे. नेमकं इकडे काय आहे? यहाँ से हमें एक अलग ही व्यू दिखाई पड़ता है. तो ये पहाड़ों पे है, तो इसकी वजह से पूरा बाकी का जो एरिया जो है, अगर हम 360 डिग्री में देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है दोस्तों यहाँ से. तो इस तरह से अभी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ. तो यहाँ पे काफ़ी सोच समझ के चढ़ना है दोस्तों, काफ़ी डेंजरस. देखो यहाँ से 8 हो गया, ये थोड़ा ऊपर का पोर्शन है, हम चढ़ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, चढ़ सकते हैं. बैक साइड नहीं आलो, डेंजरस तो है, अगर पैर फिसल गया तो मैं हाथ पर तो टूटने वाला, तो बेटर है नहीं जाए. ये देखिए दोस्तों 360 व्यू मैंने आपको दिखाया है. यहाँ पे बाद साइड में पूरे उधर पहाड़ ही दिखते हैं, हर जगह माउंटेन से. अब उस यहाँ से नीचे उतरना. अच्छा, नीचे उतरते समय भी हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम प्रॉपरली उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं. गलती की कोई गुंजाइश नहीं दोस्तों, गलती नहीं होना चाहिए. तो ये लेफ्ट साइड का पोर्शन था. थोड़ा म्यूजिक मैंने डेंजरस दिया, इसलिए डेंजरस लगता है, थोड़ा है भी, लेकिन इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है. जब हम एडवेंचर पे आते हैं, ट्रैकिंग पे आते हैं, तो अगर इतना ना किया तो फिर मज़ा भी नहीं आता दोस्तों. तो सच में ये पूरा पानी का है, जो बरसात में तो यहाँ से हर जगह से पानी बहते रहता है. तो जैसे कि ये देखो, यहाँ पत्थर दिख रहा है, वो कब टूट जाएगा कह नहीं सकते. तो थोड़ा जर्जर हालत में भी अब दूसरी शताब्दी से लेके 2200 तक आ गया है, 2000 साल पहले की बात है. तो भाई कितना डेंजरस होगा. देखो हाइट लगभग 6 फीट की हाइट है, कहीं पे 6 फीट है, कहीं पे 3 फीट है. अब ये रेत भी डाल दी, हो सकता है इसके नीचे भी थोड़ा, मतलब 4-5 फीट इसके नीचे भी हो उस वक्त. और आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई. अब हम जाएंगे और इस केव को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके. तो पहले ये जो पोर्शन है जहाँ पे रेत डाला है, यहाँ पे इसका कुछ यूज होता भी होगा. उस जमाने की बात है, 2000 साल पहले की बात है, 2वीं शताब्दी में. तो मतलब 2000 साल पहले भी इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ करते थे. आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये जो स्तूप कहा था, चैत्य गृह जो कहते हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. हर लेनी में सेम ही रहता है, जो भी बौद्ध लेनी रहेंगी उस बौद्ध लेनी में सेम ही स्ट्रक्चर रहता है. और आप अभी भी देख सकते हो, जो ऊपर में जो दिख रहे हैं ना, जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये देखो दोस्तों, मैं अभी जो गया था ना, इधर मेरे हाथ के राइट साइड में गया था, यानी कि उसके राइट साइड में गया था, और लेफ्ट साइड में अभी जाना बाकी है. तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, और इसमें आप देख सकते हो सब कुछ गिरा पड़ा हुआ है, टूट गया है. अब ये कह नहीं सकते कि इसको किसने गिराया, किसी और आक्रामककारी ने गिराया था, या अपने आप ही इसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद मतलब अपने आप ही गिर गया, भूकंप की वजह से गिर गया, कह नहीं सकते. लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर तो है उसका. और ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ऊपर से गिरे हुए हैं, और ये जो राउंड टाइप का जो चैत्य गृह जो कहते हैं, राउंड टाइप का जो एक पत्थर का बनाया रहता है, उसके ऊपर एक मूर्ति भी है, और वो भी पूरा टूटा हुआ है, खंडित है, जिसको हम खंडित कहते हैं. शायद किसी आक्रामककारी ने वगैरह शायद तोड़ा हो, कह नहीं सकते. जो पता नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट जानकारी तो कहीं पर दिया भी नहीं है. काफ़ी मैंने रिसर्च किया पर मुझे कहीं भी नहीं मिला. तो ये यहाँ पे मेरी बेटी मुझे शूट कर रही है दोस्तों. तो इस तरह से जर्जर हालत में है. और देखो ऊपर में जो दिख रहा है वाइट वाइट, वहाँ से भी पानी आता है. तो बरसात में हर जगह पानी ही पानी रहता है. अभी मैं अपने बेटी को लेके केव्स के लेफ्ट साइड में आया, एंडिंग में. तो मैंने सोचा कि चलो अभी एंडिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि केव्स तो उतनी बड़ी है नहीं. तो एंडिंग में हम पहले आए. यहाँ पे मुझे 2 गुफा मिली. तो ये जो 2 रूम जैसे स्ट्रक्चर है वहाँ पे, जहाँ पे पहले कोई रहते होंगे, जो साधु संत रहते होंगे उस समय के, वो यहाँ पे विश्राम करने के लिए इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया है. तो जो भी केव्स रहती है, देखिए दोस्तों कितना सुंदर है. तो केव्स में क्या होता है कि वहाँ पे एक ऐसा बेड जैसा स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे सो सकते हैं. तो वो पोर्शन मैंने देखा. उसके बाद में हम फिर से इधर रिटर्न आ गए, और फिर रिटर्न जर्नी, वहाँ से रिटर्न मतलब जो लास्ट वाली केव्स है उसको देख, ये जो है लास्ट वाली, इसे देखने के बाद हम फिर बाद में आगे, हाँ
तो यहाँ से एक एक स्ट्रक्चर देखते हुए हम फिर से मेन के उसके तरफ हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो हर जगह मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर होता है सोने के लिए। वो जो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाया रहता है रेक्टेंगल, तो वो स्ट्रक्चर है। तो वो जो लेफ्ट साइड से हम एक एक स्ट्रक्चर देखते हुए आए, और एक रास्ता है जो कि नीचे से ऊपर आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऊपर के ऊपर ही हम, ये एक दूसरी केव है यहाँ पे हम जा सकते हैं, केव नंबर 2 में। तो जो विहार कहते हैं वो ये विहार वाला पोर्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आए, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। पॉज करके देखिए, ऐसा लगता है कि हम और ही बादलों में आ गए। तो ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर है, और ये रूम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और ऊपर आप देख सकते हो अभी भी उसमें पानी आ रहा है। वो ये रूम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए वहाँ पे बेड टाइप का भी स्ट्रक्चर है। तो ऐसे डिफरेंट यहाँ पे ना, ये जो विहार होते हैं इसमें डिफरेंट रूम्स होती है, मल्टीपल रूम्स होते हैं, नॉट डिफरेंट, मल्टीपल रूम्स होती है, जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे उस समय में जो आते होंगे साधु संत लोग, तो वो लोग आराम यहाँ पे करते होंगे। तो यहाँ पे तो इस तरह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो है केव्स, हर जगह पे स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर पूरा खंडित है, खंडित यानी गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ है। कुछ कुछ रूम्स अभी भी प्रॉपर है, जैसे ये वाला भी रूम है। काफी रूम्स है जो प्रॉपर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से भी। ओके, सो तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, आउटसाइड से तो ऐसे दिखती है, लेकिन अंदर से कैसी दिखती है। तो इस तरह से अंदर भी काफी अच्छा उसका पोर्शन है, और ऐसे मल्टीपल रूम्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेम है, सभी सेम रूम्स है। और ये जो है ये तो साइड में तो पूरे टूटी हुई है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अब मेंटेनेंस है नहीं, गवर्नमेंट कर रही है, वो अपने हिसाब से स्लो स्पीड में करेंगी। अब इसको थोड़ा मैं मतलब सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था कि ताकि ये अभी आगे ना टूट पाए, तो इसे मैंने अपना एक सपोर्ट दे दिया दोस्तों। अब ये कभी नहीं टूटेंगी, इसके आगे कोई इसका टूटना नहीं होगा। काफ़ी मुझे ताकत लगी, इतना सारा वो आप ही फिर मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी दोस्तों। तो अभी हम इस केव्स को फिर से दिखा रहे हैं आपको दोस्तों। ये देखिए, ये जो गया था मैं इधर में राइट साइड गया था, और जो है ये एंडिंग पोर्शन है। तो ये वाला एंडिंग पोर्शन है, तो यहाँ तक ही है, तो काफ़ी छोटी है। स्ट्रक्चर देखिए, देखो उस जमाने का कितना अच्छा कोरियो काम यहाँ पे किया गया है, नक्शी काम किया गया। और ये जो यहाँ पे एक हाफ सर्कल दिख रहा है ना, 2 हाफ सर्कल, वो उस जमाने के लकड़ी से बनाए हुए हैं, जो कि आज भी जैसे के वैसे है। तो और यहाँ पे एक अंकल भी बैठे थे जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किए गए। तो पूरे स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये अपने आप ही गिर गया है। यहाँ पे ये जो पत्थर है, बड़ा सा पत्थर जो था, वो अपने आप ही काफी सारा जो खंडित दिख रहा है, वो काफी सारा टूट गया है। शायद किसी ने तोड़ा हो या फिर होगा। स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो पिलर्स दिए गए हैं ये गवर्नमेंट ने अभी अभी बनाए हुए हैं, उसमें भी वो गिर गए दोस्तों। तो गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा सा खराब भी है। जो जितना इफिशिएंसी होना चाहिए वो होता नहीं है।
ये देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर है, ये यहाँ से ये जो पोर्शन है, इसका गिरा हुआ वो पत्थर है। इसका जो है क्या कह सकते हैं, इसी का, ये जो मैं अभी यहाँ पे राउंड दिखा रहा हूँ, उसी का पार्ट है जो यहाँ पे गिरा हुआ है। हो सकता है अपने आप ही गिरा हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। ये सब टूटा टूटा सा है, और शायद ऊपर में शेर की प्रतिमा होगी, क्योंकि शेर तो हमारे भारत संस्कृति में पहले से ही यूज किए जाते थे प्रतिमा के लिए, तो वो शेर ही होंगे। कह नहीं सकता दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में दे सकते हो। और ये देखो स्ट्रक्चर, ये पूरा जो स्तूप है, ये पूरा यहाँ से टूटा टूटा पड़ा हुआ है। लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने जो कलाकारी की, जो अपनी काबिलियत दिखाई, बेहतरीन है। 2000 साल पहले की चीज आज भी अवेलेबल है, आज भी जीवित है, सही तरीके से है। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे पोल्स लगाए हैं, पिलर्स लगाए हैं, वो पिलर्स के कुछ पोर्शन कभी के टूट चुके हैं, टूटे पड़े हुए हैं। तो ये जो एक एफिशिएंसी वाली बात रहती, क्वालिटी वाली जो बात रहती है, वो अभी तक हमारे गवर्नमेंट सीख नहीं पाया। लोक कमी येतात का काही खूप कमी येतात सीझनमध्ये? कधी पावसाळ्यामध्ये? पावसाळ्यात तो सुंदर राहत असेल. चढाई पण खूप कमी आहे, जास्त चढाई नाही आहे, पण पाण्याची वाट आहे. अच्छा, जास्त पाऊस असला तर वॉटरफॉल आहे, मग मध्ये ते पाणी जोरदार वाहत असेल ना. अच्छा, पाऊस नसला तर मग यायला हरकत नाही, भर पावसात नाही यायचं. चांगलं आहे, पण बरंच खंडित आहे. खूपच पडून गेलेलं. आणि गव्हर्नमेंटनी केलं असेल हे नवीन पिलर जे आहे सपोर्टसाठी. टूटे हुए पिलर आप देख सकते हो दोस्तों। तो धम्म लिपि में लिखा हुआ वो लेख था, अक्षर रहते हैं, वो अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप खुद भी उसका अंदाज लगा सकते हो कि उसका मीनिंग क्या निकल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सुंदर नक्शी काम किया गया है। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, कि उसके लेफ्ट साइड में जाते हैं। और ये हमारी यहाँ पे बैठे हुए है हमारी फैमिली। तो यहाँ पे एक एक एक्सप्लोर काफ़ी आराम से कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको भी पता चले कितना सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, अगर बैक साइड में देखा जाए तो पूरा माउंटेन ही माउंटेन है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो ये लास्ट में जब हम आते हैं यहाँ पे, तो वही तो केव्स का तो यही रहता है दोस्तों। आप देख सकते हो, मुझे आप यहाँ पे तो यहाँ पे देखो कि हम उसी केव्स में हैं। अब मेरे बेटी ने, और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा तालाब जैसे भी है जहाँ पे पानी आ जाता है, या उन्होंने उस समय वो पानी का कुंड बना के रखा हुआ हो, जो कि पानी को पकड़ के रखेगा, और जिसका यूज़ वो बाद में मतलब किसी भी रूप में कर सकते हैं। मेरे बेटी ने मुझे फिर से याद भेजा, बोले पापा वहाँ पे एक बैट है, तो उस बैट का भी फोटो लेके आना, वीडियो लेके आना। तो दोस्तों मैं आपको बैट भी दिखाऊंगी। इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है दोस्तों, ये जो केव्स होते हैं उसके अंदर ये बैट दिख रहा है दोस्तों। ये जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का है, ये बैट है, जिंदा ही है, उल्टा लटका हुआ था। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। उस जमाने में बिना लाइट के कैसे रहते होंगे, दिए जला के 2000 साल पहले, जबरदस्त बात है। तो ये ऐसे सीधा सीधा इधर आए। अब यहाँ से हम रिटर्न फिर से उस केव्स की तरफ जाएंगे, एक बारीक बारीक चीजें देखते जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट लगभग 6-6.5 फीट की है, उससे ज्यादा बड़ी हाइट तो नहीं है। तो बैट में दिखा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। चलो यहाँ से चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है।
तो घूमने का यही मज़ा है दोस्तों, जब हम घूमते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती। अब मेरी इच्छा तो ये भी थी कि ये जो मेरे पीछे में दिख रहा है उस वहाँ से भी आगे चल के देखा जाए कि क्या है, पर वहाँ से पानी वगैरह आता है बरसात में। बरसात में तो ये जो पूरा जिसमें बनाया गया है इस पहाड़ के ऊपर से भी पानी आता है, ऐसा मतलब ये भी एक झरना ही रहता है, यहाँ से पूरा पानी बहते रहता है। गूगल पे आप सच में वो फोटोज देखो, इतना सुंदर लगता है कि बरसात में मजा आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अब हम वहां से रिटर्न जा रहे हैं तो हर जगह यही स्ट्रक्चर बनाया गया है, वही रेक्टेंगल पर अभी वो सब टूटा है, कहीं पे बनाया गया कहीं पे बन नहीं पाया, उतना टाइम नहीं मिला उन लोगों को, वो प्रॉपरली बना नहीं पाए। काफी जगह तो टूटा पड़ा हुआ है। अब 2000 साल पहले की बात है तो भाई टूटेगा तो सही, वो मतलब कहते हैं ना वो डिके हो जाता है, उसकी एज हो जाती है, वो टूटता है। आप देख सकते हो दोस्तों ये भी यहाँ पे पत्थर भी टूटा हुआ है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स है, काफी स्ट्रक्चर्स है, कुछ बनाए गए हैं जो और कुछ बनाए ही नहीं गए, उसकी वजह से वो आधे अधूरे रह गए। और जनरली जो रेक्टेंगल पीस होता है वहां पर बैठने की और सोने की व्यवस्था उस समय की रहा करती थी। तो इस तरह से लेने का अपना ही एक महत्व रहता था। पत्थरों में गुफा जो कि सबसे बढ़िया रहती थी, आग लगा दो रात में और सो जाओ, कोई एनिमल भी नहीं आता था, कोई पशु नहीं आ पाता था, तो उससे अच्छा हो जाता था, एक सेफ्टी भी रहती थी। तो ये छोटे छोटे बारीक बारीक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले के लोग ऐसे बैठा करते होंगे, है ना। तो एक फास्ट लुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो मैंने अपने फैमिली के साथ थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। देखिए दोस्तों ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं, जो स्क्वायर्स बने हैं, वहाँ पे दिए रखा किया करते थे उस ज़माने में। दिए रखने की वजह से फिर वहाँ पर रोशनी होती थी उस पर्टिकुलर रूम में, और शायद बीच में दीवार भी थी लेकिन वो अभी टूट गई है, तो उसका कुछ पोर्शन नहीं बचा हुआ है। तो कहीं पर सिंगल बेड है, कहीं पे डबल बेड है। अब देखो तो पहले जब आया था तब नीचे से सीधा सीधा आया था, अब थोड़ा ऊपर से ही मैं मतलब है वो थोड़ा फिसलने के चांसेस है, पर हाँ ऊपर के ऊपर ही मैं रूम में जा इधर मतलब वो जो स्ट्रक्चर है मल्टीपल। तो यहाँ पे मेरी बंटी मिल गई दोस्तों, ऊपर स्ट्रक्चर से ऊपर में आया मैं यहाँ पे, और मल्टीपल रूम्स है यहाँ पे, वही जो पहले ही दिखा दिया मैं, बस एक ऐसा राउंड आपको दिखा देता हूँ फास्ट मोड में, बार बार आना होता नहीं और काफी मजा आता है। ये देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे पॉज करके आप देखोगे तो ऐसा लगेगा किसी अलग ही दुनिया में आ गए, शायद बादलों में कहीं आ गए। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है, और फोटोज और वीडियोस तो काफी सुंदर आते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पिलर्स देख रहे हो आप, सब गिरे हुए हैं, तो कैसे स्ट्रक्चर को मतलब और ज़्यादा समय कैसे इसको रख सकते, तो उसके लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट काम तो कर रही है, पर नीचे में हमने जैसे देखा कि पिलर्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया लेकिन वो अभी फिर से टूट रहे हैं। तो अभी तो पता नहीं 10 साल या 20 साल भी नहीं हुए उनके पिलर को जो टूटना शुरू हो गया, कहाँ 2000 साल टिकेंगे। स्ट्रक्चर तो वही सेम रहता है दोस्तों, हर जगह पे वही रूम, सिंगल बेड ही होता है। कहीं कहीं पे 2 बेड रहती है, कहीं पे तो काफी छोटी छोटी रूम्स भी है, आप यहाँ देख सकते हो। मैं आप बैठ के लेट के भी दिखा देता हूँ। पूरा 6 मोर देन 6 फीट का रहता है, लगभग 6.5-7 फीट का अगर रहता है, 6.5-7 फीट का, तो एक नॉर्मल एवरेज हाइट पर्सन आ जाता है। तो केव्स के अपने ही मजा है दोस्तों, फोटोज वीडियोस तो सुंदर आती है, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को भी मिलती है और एक्सप्लोर करने को मिलता है। हमें हमारा भारत जानने को मिलता है, उस समय की संस्कृति क्या हो ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। बड़ा ही सुंदर है दोस्तों। और इसका जो रास्ता था नीचे से लेके ऊपर आने तक और ऊपर से नीचे जाने तक, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आया दोस्तों। मैं सबको रिकमेंड करूँगा, अगर कोई यहाँ पे आता है, विंटर सीजन में आ सकता है, रेनी सीजन में आ सकता है। रेनी सीजन में प्रिकॉशन के साथ आना है, विंटर में कोई टेंशन नहीं है, बस बॉटल साथ में लेके आना है पानी की। तो इस तरह से दोस्तों जब हम नेचर में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, और हम अगले 1-2 महीने के लिए तो फ्रेश रहते हैं। वैसे देखा जाए तो हर महीने बाहर निकलना चाहिए, घूमना चाहिए। ये दोस्तों हमारी अभी रिटर्न जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, हम रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न निकल के जर्नी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी।
अपने कार से यहाँ से हम रिटर्न निकल गए दोस्तों। तो बड़ा ही सुंदर जो कोंडाना केव्स है, बहुत ही सुंदर प्लेस है, सभी ने विजिट करना चाहिए। महाराष्ट्र में आती है कर्जत दोस्तों। कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी रास्ते से हम रिटर्न जा रहे हैं दोस्तों। लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है। इस तरह से मल्टीपल वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी हमारे साथ घूमने के लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ये हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई दोस्तों। सीधा मुंबई के लिए खोपोली मार्ग के थ्रू मुंबई के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। तो ये हमारा टूर था आज का कोंडाना केव्स, बहुत ही सुंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।